अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इस सेकंड क्वेश्चन के 3-4 पार्ट है वो भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि दो समीकरण मिलते हैं उनका अस्तित्व है तो उन्हें विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दूसरे का कि यदि हमें अंश व हर में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है, तो वे भिन्न याद करनी। ये भिन्न भिन्न क्या होती है, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं वो अपन की क्या होती है, भिन्न। अपन को भिन्न याद करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं भिन्न में भिन्न क्या होती है, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। यह समीकरण क्या बनती है अपन को, यदि अंश में एक जोड़ दे, पहले मान लेता हूं अंश x और हर क्या मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि माना अंश को मैं क्या मान लेता हूं x, माना अंश अपन का क्या है, अंश बराबर मान लेता हूं मैं x। इसी प्रकार हर क्या मान लेता हूं y, मान लेता हूं मेरे पास में अंश है वो x है, हर क्या है y। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इस भिन्न में यदि हमें अंश में एक जोड़ दे, अपन की भिन्न क्या मिली, x बटा y मिली। इस भिन्न में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को अपन क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दे, ये रहा अंश, अंश में कितना जोड़ दूं, x प्लस 1 जोड़ दूं, अंश में एक जोड़ दिया मैंने, और हर में एक घटा दे, हर क्या है y, इसमें से मैं एक घटा दूं तो भिन्न एक हो जाती है। क्या हो जाती है, एक। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक। अब क्या करा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करवा देता हूँ, तो अपन समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ देता हूँ, भिन्न क्या अपन की x बटा y। इसी प्रकार किस में जोड़ना, अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, तो अपन को भिन्न क्या मिल जाती है, एक। इसके बटे में क्या मान लेता हूँ, एक। अब क्या कर लेता हूँ मैं, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो समीकरण बना लेते कि x अपनी जगह, देखो ये y प्लस का इस साइड में आते माइनस का, ये माइनस का एक अपनी जगह, ये प्लस का उस साइड में आते माइनस का एक, x माइनस y बराबर माइनस के 2। अब समीकरण अपन को क्या मिल गई, समीकरण 1। इसी प्रकार समीकरण 2 क्या मिलेगी अपन को, अंश अपन इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, ये बोल रहा है अंश और हर में कुछ जोड़ना है, कुछ क्या करना है अपन को, घटाना है। इसी प्रकार क्या बोल रहा है, बिना एक में यदि हर अंश, तो अपन क्या कहता है x, अंश में कुछ नहीं जोड़ना, यदि हर में एक जोड़ दे, हर क्या था y, उसमें क्या जोड़ दूं, एक जोड़ दूं तो ये भिन्न 1 बटा अपन की 2 हो जाती है, तो वे भिन्न ज्ञात कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर देता हूं, x को 2 से गुणा किया तो 2x बराबर y प्लस 1 को इससे गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y प्लस 1। समीकरण इस देखो 2x, ये प्लस का है उस साइड में आते हैं माइनस का y, ये बराबर का साइन, बराबर के उस साइड में 1 है तो 1। समीकरण 2, समीकरण 2 को अपन किस विधि से कर लेते हैं, विलोपन विधि से इसका क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर। देखो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी। पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2, 2x माइनस के y बराबर क्या है अपन का 1, समीकरण नंबर क्या है 2। देखो यहाँ पर चर y समान है, समान है। देखो यहाँ पर क्या विलोपन विधि से करता हूँ तो देखो y समान है, तो अपन को गुणा करवाने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ह चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर किसका प्लस का है तो माइनस का। देखो y से y क्या, प्लस का y और माइनस का y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो x प्लस का 2x माइनस के, 2x किसके माइनस के, तो ज्यादा किसका, माइनस का 1x ज्यादा है। ठीक है, बराबर माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 3, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x बराबर कितना मिला 3। x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, अपन को y की वैल्यू मिल जाएगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रख देता हूं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या अपन का, x माइनस वाई बराबर है माइनस के 2। तो
x का मान x बराबर कितने 3 रखो, 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। देखो माइनस का y अपनी जगह, माइनस के 2 अपनी जगह, ये प्लस का उस साइड में जाते हैं किसका जगह माइनस का, माइनस वाई बराबर माइनस के 2 माइनस के 3 कितने माइनस के 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और y बराबर क्या मिला अपन को 5। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब अपन की क्या मिलेगी अभिष्ट भिन्न क्या होगी, अभिष्ट भिन्न, भिन्न क्या मिलेगी अपन को अभिष्ट भिन्न। भिन्न क्या थी जिससे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं वो हमारी भिन्न है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और y की वैल्यू 5, 3/5 हमारी अभिष्ट भिन्न है। यही अपन का क्या है आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इस पॉइंट पर आ जाओ। फर्स्ट नूरी और सोनू की क्या ज्ञात करनी है अपन को आयु। मान लेता हूं कि नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु है, नूरी की मान लेता हूं x वर्ष है, सोनू की क्या मान लेता हूं मैं y वर्ष मान लेता हूं। इसकी नूरी की मान लेता हूं x वर्ष है, सोनू की y वर्ष है। पहले इतना मान लेते, बाद में आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हल में क्या लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, पहले नूरी है तो नूरी को x वर्ष मान लेता हूं, इसकी वर्तमान आयु सोनू की y वर्ष मान लेता हूं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेता हूं। वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष। उसी प्रकार मान लेता हूं कि सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेता हूं मैं y वर्ष मान लेता हूं। आयु कितने वर्ष मान लेता हूं कि वर्तमान में वो x वर्ष की है कौन नूरी, और सोनू कितने वर्ष की है y वर्ष की है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु मैंने कितनी मानी थी x वर्ष मानी थी, सोनू की मैंने y वर्ष मानी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब चले जाओ 5 साल पहले, यानी 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व की बात माने तो यहां पर देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात हो रही है। वर्तमान में क्या x और इसकी क्या y, तो 5 वर्ष पूर्व, तो देखो नूरी की आयु क्या होगी x माइनस 5, उसी टाइप से सोनू की आयु क्या होगी y माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 और सोनू की आयु y माइनस 5। अब देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी, ये रही नूरी की आयु, इसकी आयु बता रहा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस नूरी की आयु कितनी गुनी थी 3 गुनी अधिक थी। इससे सोनू से अधिक है, किससे अधिक है इससे, ये अधिक है। तो समीकरण को मैं बराबर कर दूं, इसमें 3 पहले से ही थी तो किससे गुणा करवा दूं y माइनस 3, यानी जिसके बारे में बोल रहा है उसके ऑपोजिट आपको चलना है। तो इसके बारे में बता रहा है इसकी ज्यादा थी तो किससे कितने गुणी थी y माइनस 5 को किससे गुणा करवा देता हूं 3 से, तो समीकरण अपन का संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करवा लेते, x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुणा करवाए 3y, 3 को 5 से गुणा कराए माइनस के 15। देखो इस y को इस साइड में लेकर देता हूं, x माइनस 5 माइनस का 3y, 3y बराबर कितने माइनस के 15। x अपनी जगह, माइनस के 3y अपनी जगह, माइनस के 15 अपनी जगह, ये माइनस का उस साइड में जाते किसका हो जाएगा प्लस का। तो x माइनस 3y बराबर क्या मिला माइनस के 10। समीकरण नंबर अपन की फर्स्ट मिल गई। ठीक है, इसके बाद में ये आगे क्या बोल रहा है, ये समीकरण फर्स्ट मिल गई। अब समीकरण आगे, अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद में दोनों की आयु, 5 वर्ष पूरे तो x माइनस 5 y माइनस 5। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मैं लिख सकता हूं 10 वर्ष पश्चात क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद में इनकी आयु क्या होगी। अब बात वर्तमान में क्या x मान ली तो x प्लस 10 नूरी की और सोनू की y प्लस 10 मान लेता हूं, x प्लस
10 बराबर y प्लस 10। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही, मान लेता हूँ 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 y प्लस 10। अब किसमें बोल रहा है कि इसकी ज्यादा है, उसके ऑपोजिट जोड़ दो। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये फेस कौन थी, नूरी, ये कौन है, सोनू। नूरी की इसकी आयु इस सोनू की आयु से आयु आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इससे इसकी 2 गुनी हो जाएगी, इससे किसकी हो जाएगी, नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो मैं किसको गुणा करूं, सोनू को गुणा कर देता हूं समीकरण संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि नूरी की आयु इस सोनू की आयु की 2 गुनी इसकी हो जाएगी, तो समीकरण संतुष्ट करने के लिए 2 को किससे गुणा कर दूं, इससे सोनू को कर देता हूं। यानी ऑपोजिट चलना है अपन को, जिसकी बताई उसके ऑपोजिट चलना है, अपन का सॉल्यूशन हो जाएगा। समीकरण को संतुष्ट कर लेते हैं। x प्लस 10, 2 को पहले y से गुणा करो, बाद में 10 से गुणा करो, 2 को y से गुणा कराए 2y प्लस 2 को 10 से गुणा करवाए तो 20। x अपनी जगह, ये प्लस के इस साइड में आते ही माइनस के हो जाएंगे 2y बराबर का साइन, ये 20 अपनी जगह है, ये प्लस के इस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 के कितने बचे, 10। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को किस विधि से करेंगे अपन, विलोपन विधि से। किससे करेंगे, विलोपन विधि से अपन इसका सॉल्यूशन कर लेते विलोपन विधि से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या, x माइनस 3y बराबर माइनस के x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण फर्स्ट ये है। और समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 2y बराबर कितने, 10, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर x का गुना क्या है, सेम है, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, देखो x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस के 3y प्लस के 2y ज्यादा किसके, माइनस का y बराबर माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो y बराबर क्या मिला, 20। y की वैल्यू क्या मिली, 20। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। y का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण देखो इजी है, उसमें रख दो, दोनों इजी है, किसी में रखो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो इसकी y की वैल्यू रख लो, x माइनस 3, देखो ये रही x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अपन की 20 बराबर यहाँ पर कितने, माइनस के 10, माइनस के 10। x माइनस 3 को 20 से गुणा किया तो कितने, माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। x बराबर माइनस के 10 अपनी जगह है, ये माइनस के 60 है, उस साइड में जाते किस पर जाएंगे, प्लस के, माइनस के 10 प्लस के 60 ज्यादा किसके, प्लस के कितने ज्यादा है, 50। तो x बराबर कितना मिला मेरे को, 50। ठीक है, अब देखो x क्या माना था अपन ने, किसकी आयु मानी थी, x मानी थी नूरी की वर्तमान आयु, और y क्या मानी थी अपन ने, सोनू की वर्तमान आयु। अब बता सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। अब नीचे क्या लाइन लिखेगी, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितने साल की है, वर्तमान में नूरी वर्तमान आयु कितने वर्ष की है, अभी 50 वर्ष की है। ठीक है, और इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, अब सोनू देखो कितने साल की है वर्तमान, कितने साल की है, y की वैल्यू कितनी है, 20, तो सोनू वर्तमान में 20 वर्ष की है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो भी हम इसको इजी वे में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। समझो इसको बढ़िया तरीके से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या, कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है 2 अंकों की संख्या, 10 से स्टार्ट होती है, और कहां तक चलती है, 99 तक। अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है, मान लेता हूं। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना बेस संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करनी है अपन को? संख्या। क्या ज्ञात करनी है? संख्या। पहले यहाँ पर आ जाओ। माना वह संख्या अपन के पास में कि क्या बता रहा है, 2 अंकों की संख्या है, तो मान लेता हूँ वह संख्या मेरे पास में x और y है। मान लेता हूँ कोई भी संख्या मान लेता हूँ जिनके अंकों का योग कितना है? 9 है। मान लेता हूँ 5 + 4, इनको जोड़ देता हूँ तो इनके अंकों का योग कितना होता है? 9। मान लेता हूँ वह संख्या मेरे पास में 54 है, जिनके अंकों का योग यानी 5 + 4 को जोड़ता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है? 9। 9 मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। दो संख्या x + y मान लेता हूँ 54 है, इन दोनों को 5 + 4 को जोड़ता हूँ तो मेरे को 9 मिलता है। तो मान लेता हूँ वह संख्या क्या है? x y। माना वह संख्या, हल में क्या लिखेंगे? माना वह संख्या x y है। माना वह संख्या क्या है अपन की? जो मानी वो संख्या अपन की क्या है? x y है। पहला समीकरण तो यहां से मिल के आ रहा है कि दोनों अंकों की संख्या का योग, इन दोनों अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इनका योग x + y को जोड़े तो मेरे को कितना मिलता है? 9 मिलता है। तो प्रश्नानुसार पहला समीकरण तो यहाँ से मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या मिलता है? पहला समीकरण, यदि इन अंकों को जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 9। x + y बराबर कितना मिलता है? 9। समीकरण 1। समीकरण 1 तो इजी में मिल गई। अब 2 में थोड़ा भी समीकरण सेकंड थोड़ी डिफिकल्ट है, उसको भी इजी वे में देखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? इस संख्या का, संख्या क्या थी अपन के पास में? माना वे संख्या x y है। x y क्या मान ली? इनका योग 5 + 4 का योग, ये 5 होगी, ये कितनी होगी? 4। इनका योग कितना था? 9। समीकरण फर्स्ट ये मिल गई थी अपन को। अब क्या बोल रहा है? इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा, ये 5 को पहले मानी थी, इसको पहली संख्या को मान लेता हूँ x, इसको क्या मान ली मैंने? y। ठीक है, यहाँ पर किसका साइन है? प्लस का। अब देखो यहाँ पर 54 कैसे आते हैं? 54 की बात करें तो 10 × 5, 10 × 5 प्लस के 4 ऐसे आएंगे। 10 को 5 से गुणा किया तो 50, 50 में 4 जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलती है? 54। ये किस दाई का अंक है? किसका अंक है? ये दाई का अंक है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि x और y, यहाँ पर देखे 10 अपनी जगह, 5 की जगह क्या है मैंने मानी? संख्या x y मानी, तो x + 4 की जगह मान ला मैंने क्या मान लिया? y। तो यहाँ पर देख लेते कि इस संख्या का 9 गुणा, किस संख्या का? इस संख्या का। ये 5 + 4 54, इस संख्या का कितना गुना बता रहा है? 9 गुणा। कितना बता रहा है? 9 गुणा। ठीक है, और बाद में क्या बोले? संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक है उनको क्या करने पर? पलटने पर। x की जगह y की जगह क्या कर देते हैं? x। बराबर में क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर देखो x है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ y, जहां पर y है वहां पर लिख देता हूँ x। यानी ये 54 है, 54 की जगह क्या के 54 थे, उनके अंक क्या कर देता हूँ? पलट देता हूँ। 4 की जगह 5 और 5 की जगह क्या लिख देता हूँ? 4। ठीक है, इनके मैंने अंक पलट दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने थे अपन के? 10 मैंने ये अंक पलटे। ठीक है, दोनों अंक क्या है? पलटे हैं मैंने। ठीक है, 10y + x, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका कितना है? 2 गुना। ठीक है, अब क्या इन दोनों को बराबर कर दो, अपन को समीकरण मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं? 9 10x + y बराबर इस संख्या का 2 गुना, अंक पलटने पर 2 गुना, 10y + के x। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2, चलो इसको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद में अंदर गुणा करवा के व्यवस्थित कर लेते हैं। 9 को 10 से गुणा किया तो 90, x + 9 को y से गुणा किया तो 9y बराबर 2 को 10 y से गुणा किया तो कितना हो गया? 20y प्लस 2 को x से गुणा किया तो 2x। देखो 90x अपनी जगह, ये प्लस के 2x है तो इस साइड में आते हैं माइनस के 2x हो जाएंगे, और प्लस के 9y अपनी जगह है, ये प्लस के है तो इस साइड में आते हैं माइनस के 20y बराबर के 0। ठीक है, प्लस के 90x माइनस के 2x, ज्यादा किसके? प्लस के कितने? 88x। देखो प्लस के 9y माइनस के 20y, ज्यादा किसके? माइनस के कितने? 11y बराबर 0। देखो यहाँ से समीकरण को छोटा कर लेता हूँ। देखो 11 का भाग 88 में जाता है, 11 में जाता है, 8 बार जाता है 88 में, 11 का भाग 11 बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो 11 बाहर ले लिया, तो 11 का भाग 88 में 8 बार जाता है, x माइनस 11, 11 का भाग 1 बार जाता है बराबर 0। ये गुणा में है तो किस में चले जाएगा? ये भाग में भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ। तो समीकरण क्या मिली?
8x माइनस के y 0/11 हमेशा क्या होता है 0 होता है। ये समीकरण मेरे को 2 मिल गई। अब समीकरण 1 और 2 को किस विधि से कर लेते हैं? अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर के 9, समीकरण 1 थी अपन की। समीकरण 2 क्या थी? 8x माइनस के y बराबर क्या है अपन यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 लिखा नहीं, बराबर क्या है 0/11 क्या होता है 0 होता है, ठीक है, बराबर 0। समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 2 में यहाँ पर देखो प्लस का y माइनस का y, यहाँ पर सीधे कट रही, इसको काट देते, ये कैंसिल हो गया अपन। देखो प्लस का x प्लस के 8x प्लस के कितने होंगे 9x बराबर, ये अपन का 0 हो गया 9, 9 में क्या जोड़ा 0 जोड़ा तो 9, x बराबर 9/9, 9 का भाग 9 में एक बार जाता है, तो x बराबर मेरे को क्या मिलता है 1। अब x का मान कहाँ रख देता हूँ? समीकरण 1 में रखता हूँ चाहे 2 में रखता हूँ, चलो समीकरण 1 में रख देता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखता हूँ तो मेरे को y की वैल्यू मिले। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर के कितने 9, x की जगह 1 रखता हूँ, 1 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9, y बराबर 9 अपनी जगह, ये प्लस का उस साइड में जाते माइनस का, तो 9 में से 1 गया कितना बचा 8, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 8। तो अपन की संख्या क्या मिली? माना वे संख्या क्या थी एक्स वाई, क्या थी एक्स वाई, तो वह संख्या क्या थी अपन की? वह संख्या अपन की क्या थी एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी 1 और वाई की वैल्यू 8। इनके अंकों का योग जोड़ो, देखना 1 और 8 कितना होते 9, ऐसे जोड़ दो 8 और 1 कितना होते अंक पलटने पर भी कितना होते 9। इसका सॉल्यूशन हो गया, इजी वे में आसान से हो गया। इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट तक अपन ने कंप्लीट कर ले, तो चलो 4 पार्ट क्या दे रखा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। टोटल कितने रुपए निकालने के गई? 2000 रुपए के नोट, 2000 रुपए निकालने के लिए उसने खजांची कौन होता है? जो बैंक मैनेजर होता है ना, वो खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। कितने रुपए के नोट? 2000 रुपए उसको चाहिए, बोल रही थी मेरे को 50 रुपए के नोट चाहिए, 100 रुपए के नोट चाहिए, ठीक है। नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अरे टोटल नोट कितने प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। पता नहीं कि 100 रुपए के नोट कितने थे, 50 रुपए के नोट कितने थे, ये नहीं मालूम, लेकिन टोटल नोट कितने प्राप्त किए 25। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट कितने कितने प्राप्त किए। तो यहाँ पीछे आ जाओ, यहाँ पर मान लेते 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान लेते पहले, बाद में आगे चलते। क्या मान लेते? माना 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है x है। माना 50 रुपए के नोट की संख्या, 50 रुपए के नोट की संख्या, 50 रुपए के नोट कितने मान लेता हूँ x, 50 रुपए नोटों की संख्या क्या मान लेता है x। इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? 100 रुपए के नोट कितने मिलेंगे मान लेता हूँ y है। क्या मान लेता हूँ? 50 रुपए के नोटों की संख्या x मान लेता हूँ, 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान लेता हूँ। अब बोल रहे कि टोटल नोट कितने प्राप्त किए उसने 25। तो प्रश्नानुसार पहला क्वेश्चन तो अपन को मिल गया। क्या मिला कि उसने x प्लस वाई यानी टोटल नोट कितने चाहिए उसको 25 कहां से मिले वो देख रहे हैं कि x प्लस वाई इन दोनों को जोड़कर ही 25 नोट प्राप्त करिए। तो प्रश्न अनुसार x प्लस वाई बराबर कितने नोट प्राप्त करिए 25, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो कि उसने 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानी है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y मानी है। तो बोल रहे कि टोटल नोट कितने x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ता है तो उसको कितने नोट मिलते हैं 50 नोट उसको क्या होते मिलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो टोटल मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए कितने हजार रुपए 2000 ने उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या देने के लिए कितने रुपए के 50 रुपए के मान लेता हूँ 50 रुपए नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानी मैंने y। इसी प्रकार कितने रुपए निकालने के लिए 2000। तो इसी प्रकार क्या कह सकता हूँ
समीकरण 2 क्या मिलेगा मेरे को, इसी प्रकार देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या मैंने क्या मानी थी एक्स, तो 50x। 100 रुपए के नोटों की संख्या मैंने क्या मानी थी वाई, तो 100y। टोटल रुपए कितने निकलवाने के लिए गई 2000। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित कर लेते, कुछ कॉमन आ रहा है तो देखो 50 में 50 का भाग 100 में जाता है, 2000 में भी जाता है, लेकिन 50 का भाग 50 में 100 में, इसमें से दोनों से देखना है कि 50 इसमें कॉमन आ रहा है। 50 कॉमन आ गया, यहाँ पर x बचा, 50 का भाग 100 में 2 बार जाता है तो 2y बराबर कितना बचता अपन का 2000। x प्लस 2y अपनी जगह, 2000 भी अपनी जगह, ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा भाग में। अब 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 20 में कितनी बार जाता है 4 बार, बाद में क्या बचता है एक शून्य। x प्लस 2y बराबर कितनी बार जाएगा 40 बार, कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 मिल गई। समीकरण 1 और 2 को किस विधि से करेंगे विलोपन विधि से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 का सॉल्यूशन कर लेते। समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर के कितने 25, इसी प्रकार समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर कितने हैं 40। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 घटा लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2, देखो यहाँ पर चर के जो चर है ना x, उसके गुणा क्या है समान, एक के गुणा के, तो यहाँ पर सीधे गुणा तिरछे गुणा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन चीज में प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस, x से x कैंसिल हो गया। देखो प्लस का y प्लस माइनस के 2y ज्यादा किसके है माइनस के, कितने माइनस का y ज्यादा है, यानी प्लस का 1y प्लस के 2y कितना ज्यादा है माइनस का y ज्यादा है। देखो प्लस के 25 माइनस के कितने 40, ज्यादा किसके माइनस के, कितने माइनस के 15 ज्यादा है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y बराबर मेरे को क्या मिला 15। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में से रख दो, y का मान समीकरण चलो 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखता हूं तो देखो मेरे को क्या मिलता है, तो x प्लस y की जगह कितना रख देता हूं 15 बराबर कितना यहाँ पर 25। देखो x अपनी जगह, ये 25 भी अपनी जगह है, ये प्लस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे माइनस के 15, x और 25 में से 15 गए कितने बचे 10। देखो इन दोनों को जोड़ो कितने नोट आ रहे, कुल 25 नोट आ रहे। अब क्या कह सकते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, x मानी थी 10, 50 रुपए के 10 नोट है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी 15। अतः नीचे लाइन क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोट की संख्या, 50 रुपए के कितने नोट है 50 रुपए के कितने नोट, x नोट मानते हैं, x की वैल्यू कितने 10 नोट है। इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, कितनी मिली है y, तो y बराबर कितना है 15। ठीक है, अपन का क्वेश्चन 4 कंप्लीट होगा। इस दूसरे का लास्ट पार्ट 5वां बचा वो देख लेते हैं। नंबर दूसरे का लास्ट पार्ट 5वां पार्ट बचा वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखने में तो बहुत बड़ा पार्ट जैसा लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि क्या दे रखा अपन को, कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कोई किराए पर पुस्तकालय क्या देता है अपन को, पुस्तक देता है, उसके लिए प्रथम 3 दिनों के लिए तो एक नियत किराया या नियत भाड़ा है। उसके बाद प्रत्येक अंतरिक्ष दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन तक रखे तो नियत भाड़ा है, उसके बाद यदि आप और रखना चाहते हो पुस्तक तो अपन के पास में उसका अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखना चाहती है उसके लिए कितने रुपए देती है 27 रुपए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अंतरिक्ष दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मान लेता हूँ नियत किराया x रुपए, अंतरिक्ष दिन का किराया क्या मान लेता हूँ मैं y रुपए मान लेता हूँ। बाद में प्रश्न अनुसार समीकरण बना लेंगे, समीकरण में x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हल में क्या लिखेंगे, माना नियत किराया, माना क्या मान लेता हूँ, माना पुस्तक का नियत किराया या नियत किराया क्या मान लेता हूँ, नियत किराया मान लेता हूँ x रुपए, कितने रुपए x रुपए, तथा प्रत्येक अंतरिक्ष दिन का किराया, प्रत्येक अंतरिक्ष दिन का किराया
अंतरिक्त दिन का किराया कितना है, मान लेता हूँ y रुपए, क्या मान लेता हूँ, y रुपए मान लेता हूँ। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार ये बोल रहा है कि, अब बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, जबकि उसके बाद अंतरिक्त दिन का अलग किराया। अब क्या बोला, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, कितने दिन तक रखी, 7 दिन तक, यानी 3 दिन तक तो नियत किराया है, तो मान लेता हूँ नियत किराया 3 दिनों के लिए मैंने x मान लिया। बाद में वो कितने दिन रखती है, अरे तो 3 तो ये हुए, कितने दिन रख रही है, 7, 3 में कितने जोड़ोगे, 7 हो जाए 4, तो 4 अंतरिक्त दिन कितने दिन रख रही है, 4 दिन, तो 4y बराबर टोटल कितने रुपए दे रही है, पुस्तक है 27 रुपए अदा कर रही है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी टाइप से समीकरण 2 मिलेगा, क्या बोल रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, नियत किराया 3 दिनों के लिए नियत किराया कितना है, x रुपए, कितने दिन रखी, 5 दिन, 3 में कितने जोड़ दो कि 5 आ जाए, 2 जोड़ दो तो 5 आ जाए, तो टोटल कितने रुपए अदा कर रही है वो, सुशी 21 रुपए अदा कर रही है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से अपन हल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण देखो, यहाँ पर चर का यानी चर 1 से उसका गुणांक समान है, 1 1 है, तो यहाँ पे समीकरण 1 को 1 में से 2 को घटा लेता हूँ, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या मिलता है, देखो चिन्ह चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, अब देखो 1 से 1 अपन का कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस के 4y माइनस के 2y, ज्यादा किसके, प्लस के, कितने y ज्यादा है, 2y बराबर, देखो साथ में से ये प्लस का 27 माइनस का 21 ज्यादा किसके, प्लस के, कितने ज्यादा है, 6, y बराबर 6/2, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलती है, 3 मिलती है। y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मेरे को x की वैल्यू मिल जाती है। y का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर कितना है, 27। ठीक है, तो x अपनी जगह, देखो 4 3 कितने होते हैं, 12 बराबर कितने होते हैं, 27, x बराबर 27, ये प्लस के 12 उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस, x बराबर 27 में से 12 गए कितने बचे, 15। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 15, y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, 3। अब क्या कैसे माना, नियत किराया कितने रुपए हुआ, 15 रुपए, और प्रत्येक अंतरिक्ष दिन का किराया कितना रुपए, 3 रुपए। ठीक है, अतः नियत किराया कितने रुपए अपन का, नियत किराया बराबर कितने रुपए, नियत किराया मेरे को x मिला, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 15 रुपए, नियत किराया मेरे को 15 रुपए मिला। प्रत्येक अंतरिक्ष दिन का किराया, प्रत्येक अंतरिक्ष दिन का किराया कितने रुपए मिलते हैं, y, कितने में रुपए मिले मेरे को, y, और y की वैल्यू कितनी मिलती है मेरे को, 3। ठीक है, अब अपन की 3.3 कंप्लीट हो गई। अब अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, उसका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।